वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 5 साल में पहली बार ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लाइव एक गौशाला को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, जिसमें हमने एक गौशाला को विजिट किया जिसमें क्लेम कुछ किए गए और उसमें निकला कुछ, और इसके माध्यम से हम एक ऐसी वीडियो बनाने में कामयाब हुए जिसमें हम शायद आपको बता पाएंगे कि जब किसी गौशाला में जाते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ अगर जिस तरह से गौशाला ने क्लेम किया था, अगर उसको हम केवल उन्हीं के कहने के अनुसार मान लेते तो गलती हो सकती थी और आप तक दूध और घी जो था वो शायद जिस उच्च कोटि का हमें पहुंचाना चाहिए, ऐसा हो सकता था कि वो उतनी उच्च क्वालिटी का आपके पास ना पहुंचे। तो वीडियो जब अभी आप देखेंगे, मैं अभी आपको जो है इसके बाद में पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा गौशाला की वीडियो देखें और उसके बाद में हम फिर से दोबारा इसके बारे में बात करते हैं। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने कई बार हमसे कहा कि सर अगर दूध है, घी है, इसकी पहचान का क्या तरीका है, क्या कोई पैरामीटर क्या लगाएं इसके अंदर। ना तो इसकी टेस्टिंग के अंदर जब डुप्लीकेट घी और दूध पास हो जाता है, कहीं से आ रहा है, तो उसको पहचानें कैसे। अब हमने कहा कि भाई लोगों को देखो, उनकी ईमानदारी को चेक करो, निष्ठा को चेक करो। अब कलयुग के अंदर ईमानदारी और निष्ठा रातों रात कैसे चेक हो जाए, मुश्किल काम है। तो आज देखिए एक मौका लगा है जिसके अंदर मैं शायद आपको बता पाऊँ कि क्या चीज़ का फ़र्ज़ बनता है आपका और हमारा जब हम किसी दूध या घी को आपके लिए चुनकर लेकर आते हैं। और ये जो हम हर जगह पे प्रीमाइसेस विज़िट करते हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये गौशाला जो है अभी अच्छे से दिखाएंगे आपको। तो ये क्या है, अभी हमारे पास में 5 दिन पहले कॉल आया, उन्होंने कहा सर हम सेवा भाव से बहुत बढ़िया घी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया दूध बना रहे हैं सर, हम तो केवल सेवा की उससे आपके ध्येय के साथ जुड़ना चाहते हैं और घी जो है हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी प्रश्न होने चाहिए जो उनसे पूछने चाहिए कि जी अपनी गौशाला की वीडियो भेजो। वीडियो भेजी उन्होंने अपनी गौशाला की, फिर उनसे पूछा गया हाँ भाई सारी देसी गायें हैं आपके पास, कहते हैं हाँ जी देसी गायें हैं सारी हमारे पास में। कहते घी कैसे बनाते हो, सारी प्रक्रिया जैसे वाक्षी ने आपको सिखाई गई है वो सारी प्रक्रिया उन्होंने सही बताई। तो ये सारा होता है प्रिलिमिनरी वर्क, जो सबसे पहले फ़ोन के ऊपर पूछताछ पूरी अच्छे से करनी चाहिए। और करने के बाद हमें लगा कि नहीं ठीक है, जो लोग बता रहे हैं ठीक लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, चलिए एक बार जाके फिर इनकी क्या होगी प्रीमाइसेस विज़िट करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो चीज़ वो बता रहे हैं वो सारी की सारी ठीक है कि नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी प्रीमाइसेस में या किसी गौशाला में कहीं पर भी अगर जाते हैं तो जांच जब करी जाती है या चीज़ों को देखा जाता है तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें वहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए और कैसे उसकी बारीकी से थोड़ी जांच करें तो अपने को थोड़े से उसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी सी चीज़ें। तो देखिए जब प्रीमाइसेस विज़िट करते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए, आराम से जो ऑनर है उससे बाद में बात करिए। ये सामने देख रहे हैं स्टाफ, सबसे पहले वहाँ के स्टाफ से बातचीत करने की कोशिश करिए। देखिए ऑनर जो होता है वो आपको घुमा सकता है, आपके हिसाब से जैसे अपने आंसर से थोड़े क्राफ्ट कर सकता है। जो यहाँ का स्टाफ होता है वो इतना तैयार नहीं होता। तो अभी जैसे इसके ऑनर हैं वो भी हमारे पास में आएंगे गौशाला के, है ना, तो तब तक क्या करेंगे, स्टाफ से जानकारी लेनी चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, जो यहाँ पे रहने वाले दिन रात स्टाफ थे उनसे प्रश्न पूछे, उनके साथ साथ में देखा कि चलो यार थोड़ा गौवंश दिखा दो। यहाँ पे रहने वाले जो भैया हैं उनका नाम वगैरह पूछा गया, उनके साथ में देखा गया। तो उन्होंने हमें कुछ जानकारियाँ दी। क्या क्या जानकारियाँ दी कि यहाँ पे टोटल गौवंश कितना है, 50 से 60 तक गौवंश है हमारे पास में, है ना जी। इसके अंदर जितना भी आप ये छोटे छोटे बछड़े बछड़ियाँ देख रहे हैं ये सारों का जन्म यहीं पर हुआ है। अब ये देखिए गौवंश जब देखा जाता है तो कैसे देखा जाता है। अब आपको लोगों को देसी गाय की पहचान हमने क्या बताई हुई है, किस तरह से देसी गाय की पहचान होती है, ये देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखा देंगे कि सबसे पहले गौवंश की पहचान करिए कि गौवंश क्या है। ये देखिए ये है प्योर गिर नस्ल का नंदी। देखिए कैसे पहचान करी, पीठ के ऊपर कुंबड़ देख रहे हैं आप, पीठ के ऊपर कितना प्रोमिनेंट कुंबड़ है, ये है प्योर देसी नस्ल का नंदी। तो यानी कि गौशाला जो है वो नंदी, और गौशाला के अंदर जो नंदी होता है उसको ज़रूर देखना चाहिए। नंदी की हेल्थ से ही पता चलता है कि देसी जीन्स के ऊपर गौशाला कितनी मेहनत करना चाहती है या क्या उसकी मानसिकता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये नंदी आपको दूर से भी दिखाऊं तो इससे आपको थोड़ी सी हेल्थ और इसकी जो है तरीका पता चलेगा। अच्छा नंदी है गिर गाय की नस्ल का। अब देखिए इसी के साथ में गाय, क्या ये देसी है, देखिए पीठ के ऊपर कुंबड़ है क्या इसके, नहीं है। यानी कि नंदी आपको एक देसी मिल गया, लेकिन गाय क्या है, गाय देसी नहीं है। तो गाय क्या है, ये मिक्स ब्रीड के अंदर थोड़ा सा आपका जो है हल्का सा निकला हुआ है ना, पीठ पे देख रहे हैं थोड़ा सा कुंबड़ निकला हुआ है, तो इसको मिक्स के अंदर मान सकते हैं। इसी के अंदर प्योर जर्सी भी दिख जाएगी आपको। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको पीठ के ऊपर कुंबड़ नहीं दिखेगा, है ना, ये देखिए क्या ये देसी गाय कही जाएगी, नहीं कही जाएगी। पीठ के ऊपर कुंबड़ नहीं आएगा, देसी गाय नहीं हो सकती।
या तो मिक्स ब्रीड में जाएगी या प्योर जर्सी के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है पहचान करनी चाहिए। तो अब क्या है, देसी गाय के दूध को, देसी गाय के घी को अगर हमें पहचान करना है तो क्या हम कल को गौशाला ऐसी चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर जर्सी गाय भी साथ में हो? तो देखने की बात है, समझने की बात है, क्योंकि दूध की पहचान फिर कैसे करोगे? A1 के साथ में A2 मिक्स हो जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो है। ये देखिए सामने गायें हैं। तो अब आपने देखा कि जितना गौवंश है उसका तकरीबन 60 से 70% जो है वो तो जर्सी गायें। तो देसी गाय का दूध मिलेगा कैसे? तो इसके अंदर जो है ये पूछने की और जानने की ज़रूरत है। पहले अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और फिर जो ऑनर हैं, फिर जो उसके मालिक हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ध्येय क्या है ना। और इस तरह जो है ध्येय जब क्लियर होगा तब चीज़ें पता चलेगी कि क्या गुणवत्ता के साथ में चीज़ें अपने को मिल सकती हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई जो देखने के अंदर, गौवंश के अंदर देखी जाती है। अब धीरे धीरे मैं आपको और भी पैरामीटर्स अगर जो भी होते हैं वो बताते हैं। ये दूध के बाद में जो दही लगी है, दही को मथने का जो मशीन है घी का, उसकी हमने आपको ये दिखाया है वीडियो। तो इस तरीके से आप मशीन देख रखे हैं, ये एक तरीके से जो है बिल्कुल रोटेट होती जा रही है जैसे हमारे घर के अंदर होती है। और इस तरह से एक्शन लग के जो है वो आ गया और ये इसमें से जो है नोनी मक्खन जो है वो इकट्ठा एक जगह पे कर लिया जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, ये प्लांट जो है हमारा, ये BMC, हाँ, ये तो दूध को ठंडा करने के लिए। अगर दूध बच गया तो उसके अंदर एकदम ठंडा कर लेंगे तो बच जाएगा फिर वो। ठीक है, ख़राब नहीं होता ये, है ना। इसमें बर्फ़ वगैरह भी डाली जाती है क्या? ये अपने आप ही ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम कर लेगा। तो ये BMC इसको बोलते हैं। और इसके अंदर दूध जो है जैसे उन्होंने निकाला और उसी वक्त अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे घर में जैसे फ्रिज में रखा जाता है, इसमें रख लेंगे तो ठंडा रहेगा और फिर बाद में उसको उबालने के बाद में जो है गर्म कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये कौन सी मशीन है भाई साहब सामने? अच्छा, ये भी BMC है, ये छोटी है। बहुत बढ़िया। कम दूध अगर है तो इसके अंदर रख लेंगे ये। और आगे ये क्या है? ये खोया बनाने के लिए। अच्छा, ये खोया बनाने के लिए मशीन। बहुत बढ़िया। और कौन सी है मेजर मशीन है यहाँ पे? यही मेजर किस चीज़ की मशीन है ये? दूध पैकिंग करने के लिए हैं? दूध पैकिंग करने के लिए है। तो इसके अंदर से सीधा पाउच पैकिंग होती है क्या? पाउच एक के बाद एक पैक हो जाएंगे वहाँ से पाइप में बस वो सीधा। ये देखिए BMC के साथ में ये पूरा पाइप कनेक्टेड है और इसके अंदर आके जो है सीधा दूध इसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग हो जाएगी। सही है। वो क्या चीज़ें रखी हुई है भाई साहब वहाँ पे? गाय का वो बांट वगैरह, गाय का बांट है। ये नमक, ये तो नमक है। हाँ, नमक। ये कौन सा नमक आता है? ये कैसा आता है ये नमक? मतलब चाट के मतलब ये अपना थोड़ा सा इसका नमक का है क्या यार? थोड़ा देना मेरे को ज़रा। एक बार थोड़ा सा तोड़ के दो इसको भी। देखो दोस्तों, ये जो नमक है ये क्या भाव मिल जाता है भाई नमक मार्केट में? ये है जी 30 से 40 के बीच में। एक मिनट, 30 से 40 रुपये के बीच में है। 30 से 40 रुपये किलो है। हाँ जी। क्या बोलते हैं इसको? सेंधा नमक बोलते हैं। हाँ जी। हैं? देखो दोस्तों, ये जो है सेंधा नमक की चट्टान जिसको जैसे बताया जाता है, ये वो नमक है आपके पास में, है ना। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है ये काट के नहीं है, हल्का सा मिल सकता है इसका पत्थर सा। देखना ज़रा यार, थोड़ा देखना पीछे की तरफ पत्थर हो कुछ, या कट जाए कोई तरीका इसका। हाँ देखियो यार, थोड़ा अगर कटेगा तो बस ये निकल गए ना इसके। हाँ, ये जो दाने निकले, ये निकला ना, ये निकलेगा क्या? बस ये साबुत आ गया ना, थोड़ा नीचे भी गिरा, देखो जरा। ये जो है ना ये साबुत, हाँ ये दे दो, लाओ इस तरह के दे दो, ये दे दो पत्थर, ये हैं काम के। बस ये नमक का ही है ना। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये गेहूँ, जौ और मक्का। गेहूँ है, जौ और मक्का है। अच्छा, इस बार आपने फसल लगाई थी वो ठीक नहीं हुई? हाँ, वो ठीक नहीं हुई, तो ये मंगवाना पड़ा बाज़ार से, है ना। समझ गए। ठीक है, तो ये गेहूँ, जौ और मक्का जो पशु आहार है, इसमें वो ऐसा फीड भी तो आता है, वो खिलाने से थोड़ा दूध की प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाती है, वैसा कुछ? नहीं जी, नहीं, वो चीज़ हम तो नहीं आती वो? नहीं, हम तो सीधा अपना। तो गांव वाले तो बाकी यूज़ करते होंगे, कुछ पता नहीं चला उसके बारे में? नहीं, तो यहाँ पे गांव में तो वो ये भैंस वगैरह का दूध कैसे बढ़ाते हैं फिर ये लोग? ऐसा कुछ नहीं है वो आहार वगैरह कुछ आ जाए, चारा वगैरह? नहीं। अच्छा, हम तो सिर्फ खेत में से उगाया, जो दलिया बनाया अंदर देख। ये तो लेकिन हमारे खेत का नहीं है ना, ये वाला तो, ये तो बाहर से आया हुआ है। सही है। वो क्या है उन डब्बों में, क्या है? इनमें बोतल, शीशी। अच्छा, शीशी बोतलें वगैरह है सब। ठीक है। ये वाली कढ़ाई हैं, ये कढ़ाई हैं जिनमें गर्म करने के लिए। अच्छा, तो इसमें पकाकर घी बनता है। ये कौन सी एल्युमिनियम की कढ़ाई है? हाँ जी। वो अब पका के ऐसी हो गई है ना। लोहे की एल्युमिनियम की है ये? लोहे की भी है, ये एल्युमिनियम की है। ये देखना जरा, तो थोड़े दिनों बाद तो एक जैसी सी हो जाती है ये, है ना। ये एल्युमिनियम की है थोड़ी। वो वाली देखना जरा, लोहे की दिखाना एक बार, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क भी दिखेगा। ये लोहे का है। हाँ, ये लोहे की है।
ये देखो, ये लोहे की आ गई, वो वाली एलुमिनियम की दिखी थी। एक बार दोबारा दिखाना ये वाला। ये देखिए जी, ये होता है, ये देखिए, ये अंदर से एलुमिनियम आपको दिख रहा है। लोहा जो है देखने पे ही अपने को पता चलेगा। देखो ऊपर से जो है पक के एक जैसी हो जाती हैं, लेकिन ये देखिए, एक तो वज़न से भी पता चलता है। एलुमिनियम जो है थोड़ा हल्का है, ये लोहा पूरा आप कितना भी चमका लो, वैसे चमकाने के बाद तो खैर वैसा सा दिखेगा, लेकिन ये इसका वज़न मानिए एलुमिनियम के मुकाबले दुगना हो गया। तो इससे भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको पता चल रहा है। बहुत सुंदर। दूध आ गया। हाँ, ये दूध इसमें आ जाता है, बस BMC के अंदर अब डल के ठंडा हो जाएगा। ये देखिए घी जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा। ये घी है। अब ये देखिए, मैं धूप के अंदर रख रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को इसका रंग कैसा दिख रहा होगा कैसा नहीं, लेकिन इसमें पीलेपन की एक तो थोड़ी कमी रहती है। और उसका रीज़न एक तो चारा होता है, जैसे गाय की डाइट जो है वो किस तरह की है, हल्का हल्का पीलापन है। और ये 2-3 पद्धतियों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो उसको मथा कैसे गया, जैसे आपने मशीन देखी, अब ये जो मशीन है ये तेज़ चलने वाली मशीन है। अगर तेज़ चलने वाली मशीन होगी तो पीलापन उतना उत्पन्न नहीं होगा। अगर हाथ से मथ के निकाला जाएगा तो उतना घर्षण के साथ में पीलापन आने की उम्मीद है। और ज़्यादा मैटर करता है ये गाय की डाइट के ऊपर। अगर गाय की डाइट के अंदर हरा चारा रहेगा, प्रॉपर खल बिनोला बढ़िया खिलाया जाएगा, तो देसी गाय को धूप जैसे प्रचुर मात्रा में, अब यहाँ की धूप जो है ये देखिए, एनवायरनमेंट अच्छा मिला हुआ है गाय को, जो बैठना उठना आराम से रहना, वो सब एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसा हमने बताया कि गौवंश का देसी होना जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। अगर उसमें जर्सी गौवंश साथ में रहे तो फिर घी की गुणवत्ता जो हम चाहते हैं वो गुणवत्ता अपने को नहीं मिल पाएगी। और मथने का तरीका भी जो है, जैसे वो मशीन हमने अभी देखी है, मशीन एक ही तरफ चल रही है, जबकि वो 2 वे होनी चाहिए, पहले एक तरफ चलनी चाहिए और दूसरी तरफ रहनी चाहिए। तो इससे भी पता चला कि प्रोड्यूसर जो है वो घी को जल्दी निकालना चाहता है 10-10, 15-15 मिनट में। तो ऐसे वाले पद्धति को बिलोना तो हो गया, एडल्ट्रेशन तो आप रोक सकते हो, लेकिन आप घी की गुणवत्ता को बहुत हद तक नहीं उठा सकते। और फिर उसको जब हमने जांच करा तो घी के अंदर, टेस्ट के अंदर भी जो सुगंध आनी चाहिए, जितनी खुशबू आनी चाहिए, जिस हिसाब से उसका एक नेचुरल कलर थोड़ा सा और डेवलप होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया। तो ये जब भी आप गौशाला के अंदर विज़िट करते हैं, ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप आराम से जब देखते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। उससे एक अंदाज़ा आप लगाएंगे कि जो चीज़ हम जहाँ पर आए हैं वहाँ पर कितनी गुणवत्ता की क्या चीज़ अपने को मिल सकती है। अब देखिए, आप लोग कई बार कहते हैं कि भैया लेबल जो है, लेबल अच्छे लगे होने चाहिए, लेबल प्रॉपर होंगे, उस पर लिखा होगा तो इसका मतलब हमारे पास में सही चीज़ आएगी। अब ये गौशाला हमने विज़िट कर ली, अब देखिए लेबल जो है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेबल पे नहीं लिखी हुई। लेबल के ऊपर आप देखेंगे कितना सुंदर लेबल बना हुआ है, ये देखिए सब लिखा हुआ है इस पर आराम से। और अभी आपको फ़ोटोग्राफ्स भी हम शेयर करेंगे। देसी गाय का घी है ना, वैदिक वे से निकला हुआ है, हेल्दी हर्बल है। ये लीजिए, ये भी आप देखिए, है कि नहीं। सारी जानकारियाँ जो है वो आपको घी के ऊपर प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। तो ये फैक्टर्स अगर हम थोड़े से कंसिडर करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि चीज़ें जिस गुणवत्ता की हमें चाहिए वो हमारे लिए ठीक बन रही हैं या नहीं बन रही है। और उसके अनुसार अगर हम अपनी गुणवत्ता की घी की पहचान करेंगे तो चीज़ों को चुनना हमारे लिए आसान होगा। तो जैसा आपने गौशाला के अंदर देखा कि जब हमने फैक्टर्स थे, बाय चांस ऐसा हुआ कि जो गौशाला के ऑनर थे वो वहाँ पे नहीं थे और पीछे से हमें वीडियो बनानी थी, तो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि क्लेम्स जो किए गए थे, जब भी हम किसी गौशाला को विज़िट करने जाते हैं तो पहले हम सारी फ़ोन के ऊपर क्लेम उनके नोट डाउन कर लेते हैं कि उनका क्लेम क्या है। तो जब भी आप किसी गौशाला की पुष्टि करते हैं, सबसे पहले क्या है, उनको बोलने दीजिए, उनको कहिए कि आपकी गौशाला में ख़ास बात क्या है। तो साइज सी बात है, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें थी जो कमिटमेंट की थी, क्या की थी कि हमारे पास केवल और केवल देसी गाय हैं। और जबकि हमने वहाँ पर विज़िट किया तो आप देख सकते हैं कि देसी गाय का मतलब परसेंटेज ही बहुत कम है। कैसे पहचान करेंगे देसी गाय की? जितनी गाय की पीठ के ऊपर जो प्रोमिनेंट कुंबड़ था, जो आप नंदी पे देख रहे हैं कितना प्रोमिनेंट कुंबड़ है, वो है देसी नस्ल का नंदी। लेकिन जितनी गाय हैं पीठ पे कुंबड़ दिख रहा है नहीं। तो गौशाला का ऑनर जो है ये चेक करना पड़ता है उसकी नॉलेज में कमी है या निष्ठा में कमी है। दो ही कारणों की वजह से तो ऐसा हो सकता है, या तो नॉलेज में कमी होगी या निष्ठा में कमी होगी, या तो वो जानबूझकर हमसे झूठ बोल रहा है या उसको पता ही नहीं कि देसी क्या है और जर्सी की नस्ल क्या है। गौशाला के ऑनर को देसी और विदेशी का ना पता हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये पहला फैक्टर है जो आपको हमेशा किसी गौशाला में जाके देखना चाहिए कि देसी गाय के जर्सी गाय। अब आप कहेंगे देसी और जर्सी गाय में और किस चीज़ का फ़र्क पता चलता है? जब हमने उनसे फ़ोन पे बात करी तो हमने पूछा आपके प्रोजेक्ट का कैसा हाल चल रहा है। उन्होंने कहा सेवा भाव से कर रहे हैं सर। आपको तो पता है कि दूध के काम के अंदर, देसी गाय के दूध के काम के अंदर बचत नहीं होती। जब एक किसान केवल देसी गाय का पालन करता है
तो सच में उसको कमर्शियली सस्टेनेबल करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि देसी गाय देती है केवल 8 लीटर दूध, कितना तो आप उसमें बेच लोगे और कितना आप उसमें कमा लोगे। लेकिन अगर आपकी किसी डेयरी के अंदर जर्सी गाय ज़्यादा है, फिर वो इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता मैं सेवा भाव से कार्य कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जर्सी गाय देती है 25 से 30 लीटर दूध, वो तो कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी वो बोले कि ये तो गौ माता है और मैं सेवा भाव कर रहा हूँ, अगर गौ माता और सेवा भाव का क्लेम कर रहा है तो उसको देसी गाय ही रखनी पड़ेगी। जर्सी गाय का कोई कार्य कर रहा है तो करता रहे, लेकिन उसके बाद में वो सिंपैथी गेन नहीं कर सकता जो देसी गाय को पालने वाले गेन करते हैं। अगर कोई इंसान सच में सिंपैथी के लायक है या जिसको सेवा भाव के दर्शन से आप देखेंगे, वो वही गौशाला हो सकती है जिसमें देसी गाय पे काम हो रहा हो। उसका मेजर रीज़न मैंने बताया। तो उन्होंने हमें क्लेम क्या करा कि सर हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, सर हमारे यहाँ तो चारा डलवा दो, कुछ डलवा दो, हम तो चाहते हैं बस गौ माता पलती रहे। ये वो इंसान क्लेम नहीं कर सकता जिसके यहाँ 70 से 80% तक जर्सी गायें हों। तो यहाँ पर भी निष्ठा के ऊपर दोबारा प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि क्लेम्स उन्होंने, जब कोई इंसान क्लेम करता है उस क्लेम को लिख लेना चाहिए और फिर जाके जब आप विजिट करते हैं तो वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तीसरी चीज़ वहाँ पे पता क्या करना चाहिए कि नंदी कितने हैं। अभी मैं इस वीडियो के बाद में अब आपको उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। उनसे ऐसा नहीं है कि आप सीधा गए और सीधा शक की निगाह से देख रहे हैं। दूसरे इंसान को अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए और उसके बाद में अपना आंकलन करना चाहिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी नहीं कह रहे कि कोई एडल्ट्रेशन कर रहा है या कोई गलती कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है हमसे अब भी चूक हो जाए, भूल चूक हो जाए। लेकिन मैं केवल आपको ये कह रहा हूँ कि जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हुए हैं उसके ऊपर निर्णय लेने की हमें आज़ादी है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि वाक्षी जब आपके लिए कोई भी चीज़ लेकर आती है तो उसके लिए हम कितनी अंदर तक जाकर चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो कृपया करके इसको निष्पक्षता के साथ में, थोड़ा कॉमन सेंस और एनालिसिस के साथ में हम अपने खाद्य पदार्थों की जांच करने लगे। केवल इस वीडियो का उद्देश्य ही है। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कहना कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं या उनको नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? हम खुद अच्छा काम कर लें वही बहुत है। तो आप समझे। तो तीसरा प्रश्न हमने उनसे क्या पूछा, अब जब मैं ऑडियो सुनाऊंगा तब आपको पता चलेगा। नंदी कितने हैं और नंदी बछड़ियाँ कितनी हैं, एक डायरी के अंदर कितनी बछड़ियाँ हैं, इससे पता चलता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को कितनी तेज़ आगे बढ़ाना चाहता है। एक गौशाला के अंदर नंदी के बछड़े कितने हैं, सॉरी जो गौ माता के बछड़े हैं, उससे पता चलता है कि उसमें इंसानियत कितनी है। अगर किसी गौशाला के अंदर कोई इंसान बछड़ों का पालन कर रहा है, उनको खाने को दे रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो इंसान सेवा भाव से काम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ठीक नहीं लगी ये बात। जब हमने उनसे वॉइस रिकॉर्डिंग में ये चीज़ पता करवाई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बछड़ा नहीं है और उनकी गौशाला में बछड़ा है ही नहीं। यहाँ से ये एक शक निकलता है कि आप बछड़ों को पालना नहीं चाहते। जब आप बछड़ों को पालना नहीं चाहते तो आप सेवा भाव का कार्ड जो है वो नहीं खेल पाएंगे। तो तीसरी चीज़ हमें ये भी पता करनी चाहिए कि उस गौशाला में बछड़ियाँ कितनी हैं, गौ माता कितनी है तो समझ में आ रहा है, लेकिन बछड़े कितने और नंदी कितने, इसका भी अपने को जो ब्यौरा है वो लेना चाहिए। उससे पता चलता है कि वो लोग जो है कितनी इंसानियत के साथ में काम करना चाहते हैं। दूध आपके बच्चों को प्योर वही पिला पाएगा जो इंसान कमर्शियल प्रॉफिट कमाता हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्राथमिकता ना समझता हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना अपने लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में अपने को ये पता करना ज़रूरी होता है कि वहाँ पर सारा काम मशीनी होता है कि हाथ से होता है। उसमें उनकी गौशाला ठीक थी, जितने भी वर्कर्स थे वो हाथों से सारा काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि गाय को बांध कर ज़्यादा रखा जाता है या खुले हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उसमें भी उनकी गौशाला अभी तक ठीक थी क्योंकि एरिया ठीक था और उसके अंदर उन्होंने जो भी हमें गौवंश वहाँ पे दिखा 30-40, तो उनको उन्होंने ठीक तरीके से रखा हुआ था। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्पेशियस जो जगह थी वो स्पेशियस थी। अब इसके बाद में प्रश्न हमारे पास में आता है, चलो आपने दूध निकाल लिया, ऐसे केस में आप जब थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, जो कल हल्का सा मेरा मिस हुआ, जो मेरे को देखना भी चाहिए और आपको भी थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। आप जब थोड़ी देर तक गौशाला रहते हैं तो आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि बछड़ा या बछड़ी को कितनी देर तक गौ माता के साथ में लगाया जाता है दूध निकालने से पहले, और दूध निकालने के बाद में बछड़ा और बछड़ी को कितनी देर तक लगाया जाता है। तो आप जब विज़िट कर रहे हैं तो आप आराम से विज़िट कर सकते हैं और विज़िट करते करते इस चीज़ के ऊपर नज़र रख लेना ठीक रहता है, क्योंकि कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा वो बछड़े को बहुत देर तक माँ का दूध नहीं पीने देगा। और हमें किस तरह की गौशाला से दूध लेना चाहिए जहाँ पे बछड़े को कम से कम गौ माता का जो सही पोर्शन है वो दूध पीने को दिया जाए।
तो ये जो थी, ये कल को मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया था और मेरी नज़र से भी निकल गया जब थोड़ी देर, क्योंकि मैंने तब तक ये मन बना लिया था कि ये प्रोजेक्ट वो नहीं है जिसके अंदर से हमें आपके लिए कुछ लेकर आना है। अदरवाइज़ हम इसको भी और निष्पक्षता से और ज़्यादा गहराई से इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करते। अभी बात करते करते ध्यान आया तो अपने को ये पॉइंट भी लिखना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर बछड़े को जब भी दूध निकल रहा हो, ज़्यादातर आप गौशाला को तब विजिट करें जब दूध निकलने की प्रक्रियाएँ हो रही हों। ऐसा बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में होता है या शाम के समय पर होता है। वहाँ पर आपको ये प्रक्रिया भी देखने में पता चल जाएगी कैसे वहाँ का स्टाफ जो है वो गौ माता को ट्रीट कर रहा है। इससे भी बहुत चीज़ें हैं जो पता चल जाती हैं, तो ये अपने को वहाँ पर देखना चाहिए। ये हो गया गौ माता और गौवंश से रिलेटेड चीज़ें जिसके ऊपर अपने को नज़र रखनी चाहिए। अब आता है दूध से घी निकालने की प्रक्रिया। दूध आपने निकाला, दूध निकालने के बाद में जब आपने दही जमानी है तो कौन से बर्तन में आप दही जमा रहे हैं? अगर वो एल्यूमिनियम है तो अच्छा नहीं है। अगर इंसान निष्ठावान है, अच्छा इंसान है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि यार थोड़ा एल्यूमिनियम को अवॉइड कर लो, तो कोई बात नहीं, वो मान जाएगा, कल को चेंज कर लेगा। वो प्राथमिकता नहीं है जिसको आप बोले, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए एल्यूमिनियम का यूसेज जो है वो कम हो जाए। दूध से दही बन गई, दही अगर मिट्टी के बर्तन में जम जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, अपने को पता होना चाहिए। अब दही को आपने जब मथना है तो मैंने आपको मशीन जानबूझ के दिखाई वीडियो के अंदर, कैसी मशीन है, क्या ऐसी मशीन से मथना चाहिए? क्या प्रेफरेबल नहीं है। आपने मथ दिया, बिलोना प्रक्रिया कर रहे हो, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन बिलोने वाली जो मशीन है वो 2 राउंड चलनी चाहिए, एक तरफ एक बारी में और दूसरी तरफ एक बारी में। अगर ऐसे करके अगर हमारा दही से मक्खन निकलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बिलोना मक्खन है, इसके ऊपर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। ऐसी मशीन वहाँ थी नहीं, इसलिए गौशाला को हम नहीं एक्सेप्ट कर पाए। और जब हम वीडियो ऑडियो सुनाएंगे तब आपको बताएंगे, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मशीन है जो दोनों तरफ घूमती है। नहीं है उनके पास ऐसी मशीन, तो वो आपने जाके विज़िट करा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो मशीन नहीं थी, तो दही से जो है वो आपका निकालने की प्रक्रिया सही नहीं है। तो वहाँ से मक्खन निकला। अब नोनी मक्खन जब आपका निकलेगा, मक्खन को आप पकाएंगे, तो जब पकाएंगे कौन से बर्तन के अंदर आप पका रहे हैं? प्रेफरेबली लोहे का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा, मिट्टी का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा। अगर ऐसे बर्तनों में पकता है हमारा घी, पक के तैयार होता है, तो वो ज़्यादा गुणवान हो जाता है। अब वहाँ पे जब कढ़ाई चेक करी गई तो एक लोहे की थी, एक एल्यूमिनियम की थी, तो यानी लोहे के साथ साथ एल्यूमिनियम की कढ़ाई का भी इस्तेमाल होता है। और ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि कौन सी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। तो जब पैरामीटर नहीं है तो किसी भी कढ़ाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहने की बात यह है, ये सारी चीज़ें जब हमने चेक करी, और दूसरी बात एक और भी चीज़ आती है कि कोई इंसान अपने प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जब हमें बुलाया था तो हमारे यहाँ से उनका घर जो था तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर है। अगर वैशाली से आप नरेला देखेंगे 60 से 70 किलोमीटर, 60 से 70 किलोमीटर हम अपने सारे काम को छोड़ के वहाँ गए हैं। और वहाँ के ऑनर जो है उनको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से घूम रहे, कह रहे हैं आप आए हैं, देख के चले जाइए। तो सोचिए, ये भी एक चीज़ की बिज़नेस की वो सीरियसनेस बताता है कि जिस गौशाला के ऑनर जो हैं वो गौशाला के लिए अगर इतने सीरियस नहीं होंगे, चीज़ों को देखकर समझने की और जानने की, और आगे वो नहीं करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जो है उससे गौशाला की समृद्धि के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप गौशाला विजिट करते हैं, मेरे हिसाब से मैं ये शायद वीडियो बनाने में कामयाब हुआ। इसमें मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है। आप लोगों के पास घी पहुँचता है, आप सोचते हैं लेबल पढ़ लेंगे तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिल जाएगी और प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने जानबूझ के आपको क्लिप बताई है कि लेबल से प्रोडक्ट की गुणवत्ता का लेना देना नहीं होता है, और वो चीज़ आप इसमें सही रूप में देख सकते हैं। इसीलिए जब हम चीज़ें बेचते हैं, बहुत बार हमारे पास आते हैं, सर इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है तो लेबल ऐसा लगा रखा है। लेबल से आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता का नहीं पता कर सकती हैं। वो गए नॉर्म्स 50 साल पहले FSSAI ने बनाए थे। अगर ये होता तो फूड एडल्ट्रेशन के बीच में थोड़ी फंसे होते। आज से 40 साल पहले क्या रूल बनाए गए थे? हर चीज़ मेंशन करो अपने लेवल पे, इसमें कितना % ये है, कितना % ये है, कितना % ये है। कभी रूल ये नहीं बनाया गया कि नहीं भाई हम इंटीग्रिटी, हम किसी की ईमानदारी, हम किसी की निष्ठा को चेक करने की कोशिश करेंगे। और आज ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इसी जगह पर जाकर रुकी हुई है। यहाँ पर अच्छे निष्ठावान लोगों की आवश्यकता है जो पूरी तत्परता के साथ में कुछ अच्छा अन्न उगाने की कोशिश करें। और जब तक ऐसे लोग हमारे देश के अंदर विकसित नहीं होंगे, तब तक ये लेबल्स को पढ़ना, पैरामीटर्स को पूरा करना, खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं खिला पाएंगे हम देश के लोगों को अच्छा अन्न। तो अब देखिए, सारी चीज़ें हैं सेटअप वहाँ पे, लेकिन उस गौशाला से जितना अच्छा घी निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश नहीं की जा रही। बस इसी वजह से जो है प्रोजेक्ट थोड़ा सा पीछे हो गया और हमारे पैनल पे एक्सेप्ट नहीं हो पाया। और इस तरह की वीडियोस हम फ्यूचर में भी आपके लिए ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में जाकर वहाँ के प्रोजेक्ट की तारीफ़ करना, ये उसके लिए भी, हमारे लिए भी, हर किसी के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स की नेगेटिव व्यूज़ आ गई तो फिर राजीव दीक्षित जी नहीं रहे तो फिर हम कहाँ से रहेंगे। तो इसीलिए ये एक वीडियो मैंने अपने दर्शकों के लिए सिर्फ इसलिए बनाई ताकि
चांस मिल गया था, ऊपर वाले की इच्छा थी और हमें लगा कि चलो हम शायद थोड़ा सा आपको इस तरीके से चीज़ों के बारे में एक विवरण दे सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से जब भी आप जाते हैं, तरीका यही है, फॉर्मेट ऐसा रखिए, जिसके पास जा रहे हैं पहले उनके क्लेम्स को लिख लीजिए, फिर देखिए कि जितने इन्होंने क्लेम्स करे इसमें से कितने कितने क्लेम्स हुए और कितना खरा उतर रहे हैं। और अगर उन क्लेम्स के अंदर कमी है तो चेक ये करिए कि इनकी निष्ठा के अंदर कमी है या ये मिसगाइड करना चाह रहे हैं। अगर निष्ठा में कमी पाई जाती है या मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इस तरह से आप किसी की ईमानदारी की पहचान कर सकते हैं। तो जो हम वीडियोस में बोलते हैं कि जो सप्लायर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी हम चेक करते हैं, तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं ऐसे कैसे ईमानदारी चेक कर लेते हो भाई। तो अगर इस प्रोसेस को फॉलो करा जाए तो इंसान की ईमानदारी और इंटीग्रिटी को भी कहीं ना कहीं तक चेक करने की कोशिश की जा सकती है। पिछले 5 साल में तकरीबन 5 से 6 यूनिट्स हैं जिनको हमने विज़िट किया और 6 महीने के अंतराल में हमने बंद किया। अब आप कई बार हमें इमेजेस भेज देते हैं, सर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए आपका क्या विचार है। हम अच्छे से नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि किसी एक प्रोजेक्ट को अच्छे से चेक करने के लिए 6 महीने का तरीका चाहिए। अगर हम इस गौशाला को अभी विज़िट नहीं करते तब भी ये 1.5-2 महीने के अंदर अंदर हमारे यहाँ से ब्लॉक हो जाती। क्यों हो जाती, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वो 1.5 से 2 महीने के अंदर इसलिए ब्लॉक हो जाती क्योंकि यही चीज़ उनके व्यवहार में भी नज़र आ जाती है हमें। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे साथ आज जुड़ते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर हमें उन्हें बंद करना पड़ता है। क्योंकि एक इंसान अगर किसी कार्य को ढंग से नहीं कर रहा, सीरियसली नहीं कर रहा, तो आज नहीं तो कल उसके 2-3 महीने के अंदर व्यवहार के अंदर वो चीज़ें नज़र आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि नहीं, जिस चीज़ को जिस लेवल पे हमें चाहिए ये इंसान वो हमें उस लेवल पे नहीं दे सकता, और वाकई ऐसे केस में खुद को उससे डिटैच कर लेती है। तो इस प्रक्रिया के तहत ही ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए, क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले भी एक इस तरह की वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने बनाया था कि वाकई आप तक लाने से पहले अन्न को किस तरह टेस्ट करने की कोशिश करती है। टेस्ट लैब्स के अंदर जाकर इन प्रोडक्ट्स को चेक करवाने से केवल ये कार्य करने से नहीं होने वाला, इसको बहुआयामी रूप से अलग अलग तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा कि जो चीज़ हम आपके पास लेकर आ रहे हैं एक्चुअल में उसकी पावर कितनी है। और इसीलिए शायद वाकई इस वक्त पूरे भारत का अकेला ऐसा रिटेल स्टोर है जिसके पास 6 से 7 तरीके हैं किसी भी चीज़ को आप तक आने से पहले चेक करने के, और तब जाकर हम मानते हैं कि हम जो चीज़ आपके पास लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छी गुणवत्ता की है। मुझे उम्मीद है इसके साथ में वीडियो के साथ में जो है थोड़ा आपके लिए और हमारे लिए अच्छी जानकारी और नई चीज़ लर्निंग की मिली होगी। और अपने जीवन के अंदर अपने परिवार को अच्छा अन्न खिलाते रहें, निरोगे रहें। निरोग्यता से अच्छा कोई जीवन में सुख नहीं है। खुद भी हम चाहते हैं कि अपने परिवार को ये सुख दें, आप भी बिल्कुल अपने परिवार की निरोगता की कामना करते रहें। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है कि आप तक आने वाले अन्न के एक एक दाने को शुद्ध किया जा सके। जितना हमारा कैलिबर है, जितनी हमारी बौद्धिक क्षमता है, उसके अनुसार तो हम पूर्ण रूप से प्रयास कर ही रहे हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। हाँ जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो थोड़ा सा मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी ताकि घी को जो है एक बार समझ सकें कि वो कैसे हाँ। करने को। तो अभी जो मैंने कल विजिट किया था, वैसे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। अभी टोटल गौवंश जो है वो कितना है? 65 से 70 तक है अपने पास। हाँ, नहीं ज्यादा होगा। कितना अंदाजा होगा अभी? 80 अंदाजा होगा करीबन 80-85 करीबन 80 से 85 होगा। और इसके हाँ। अंदर जो है वो गौ माता कितनी है अपने पास में और नंदी कितने हैं? नंदी तो 3 है, बड़े नंदी 3 है। एक तो अभी दे दिया ना, वो आपने पहले ही जो गौशाला में गए थे, खाटू श्याम गौशाला, हाँ हाँ, उसमें दे दिया एक नंदी। वो क्या है कि हम चेंज करते रहते हैं, जैसे वो आ जाती है ना, जो बेटियां आ जाती है ना, हाँ, तो बेटियों के ऊपर वो नंदी नहीं रखते, फिर हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। जी हाँ, तो 3 नंदी है हमारे, गिर के हैं 2 और एक अच्छा साहिवाल लगा है। अच्छा, और इसमें अभी गौ माता कितनी है अपने पास में अभी? गौ माता तो बछड़ियां छोड़ के हैं करीबन 65 के करीबन। 65 के करीबन। हाँ, और 10-12 जितनी अभी बछड़ियां। वहां पे बछड़ियां हैं, और ये अपना जो बछड़े जो हैं वो कितने हैं वहां पे अभी? बछड़े तो ज्यादा होते ही नहीं, होते हैं तो सर्दियों में तो खत्म हो गए थे बच्चे तो। अच्छा हाँ, बछड़ियां ही रहती हैं, ज्यादा बछड़े होते ही नहीं कभी। अच्छा, तो बछड़ों में क्या मतलब, वो क्या होता है कि सर्दी में बछड़े नहीं झेल पाते, बछड़ियां रह जाती हैं? नहीं, बछड़ियों के अंदर क्या है, वो जो इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है, सभी अच्छा जगह ऐसा ही है। आपने कहीं अच्छा, देख लो, नंदी बहुत कम मिलेंगे आपको, गौ माता ओके ज्यादा मिलेंगी। ओके 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 ओके, ये अच्छा तो है ऐसा ही। रहता है, ठीक है। हम्म। और इसमें जो है अपने पास में जो 65 गौवंश है, इसमें से देसी देसी गौ माता भी कितनी है अपने पास में? पूरी देसी है, एक आध मिक्स है, बाकी तो सब देसी है। सारी देसी है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो एक तो ये चीज है। अब इसके अंदर जो कुछ फैक्टर्स थे, एक तो ये था कि ठीक है वहां पे मतलब अपना खुला है, धूप वगैरह सब मिलती है, हाइजीन वगैरह हाँ। सब सही है उसकी, वो जी आपने जी जी। काफी अच्छी व्यवस्था उसकी की हुई है। और बाकी और पीछे जमीन भी है ना हमारी, तो हम तो हरा हरा घास खुद ही पैदा करते हैं, पीछे समझ गए देखा होगा आपने। समझ गए।
अब इसके अंदर जो है कुछ चीजें हैं जो मेरे को थोड़ी सी समझ में नहीं आई, उसके लिए मेरे को थोड़ा हाँ सा जानकारी चाहिए। जी। एक तो ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि सारी देसी हैं, हमारे हाँ डाटा के अनुसार जो हमने सारी देखी है, हमारे हिसाब से 70 से 80%, जिसके अंदर कम से कम भी 40% केवल और केवल वो प्योर हाइब्रिड, मतलब प्योर जो है फॉरेन ब्रीड है, वो मिक्स में नहीं बनी जाएगी। वो क्यों प्योर जर्सी या होल्स्टीन है 100%। और केवल मिक्स के अंदर भी अगर आप मानोगे तो 10 से 20% है, और वो 10 से 20% ही मुश्किल से जो है वो देसी गाय है। तो जो मुझे भी ये नहीं देखो। समझ में हाँ आया कि आपने ये देखा कंफ्यूजन। हाँ जी, वो जो रिश्ते देखा वो आंखों के सामने है, देखो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं यही कह तो रहा हूँ क्योंकि जी बेटा जो हमारी बात हुई थी वो ये थी कि देसी गायें सबसे ज्यादा मिलेंगी। हाँ, जब सच्ची उसके देसी अंदर गाय हम तो इन्हीं को देसी मान रहे हैं। गलत हो है ना, सकता है आप और किसी को 60 मानते हो से तो वो। 70 नहीं, वो मेरे देसी हाँ कहने से केवल देसी, आपके कहने से देसी होगी नहीं। देसी हाँ गाय हो की सकता। पहचान का सबसे बड़ा यही फैक्टर है कि पीठ के ऊपर उसके कितना कुंबड़ निकला हुआ है, कितना नहीं। आपका जो नंदी है वो बिल्कुल देसी है, पता चल रहा है कि देसी है पूरी ब्रीड। लेकिन अब जो उसके देखो। अंदर पीछे गायें जितनी भी हैं वो हम्म, सारी की सारी जो है उसमें, मतलब ये भी नहीं है कि अभी उसको मिक्स कह सकें। एक बार अगर हो गया वो देसी से तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो प्योरिटी की तरफ, एवन दूध की तरफ जा रही है। तो ये अब एक बड़ी देखो दिक्कत हमने की तो बात है। देखिए, हमने तो जब लाए थे, हमने 10-12 लाए थे, फिर गांव वाले बहुत सारे तो ऐसे ही छोड़ छोड़ के चले गए। हम्म तो हम तो इस विषय पे नहीं जाते कि इसका कुबड़ है या नहीं है, या ये हम्म है या ये वो है। हमें तो जो हम्म आता है सेवा भाव से जो मिल जाती उसको है रख वो रख लेते हैं। लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जो और हम। मशीन आप दूध को भिगोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। वो एक ही तरफ चलने वाली तेज मशीन है जिसमें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर निकल जाएगा बटन। हाँ वो उसकी उस पर डिपेंड करता है ना कितनी क्वांटिटी है। मैं वो समझ गया। और हम्म। लेकिन मशीन के अंदर जो है, यूजुअली जो मशीन मथने की है वो दोनों तरफ की होनी चाहिए मंथन के नहीं, हिसाब दोनों तरफ की होती है, उसके अंदर बटन होते हैं ऊपर लेफ्ट राइट चलने के, आपने देखा नहीं होगा। से। अच्छा, वो दोनों तरफ चलती है, जब चलती है इधर चलती है फिर इधर चलती है। नहीं चलती ना, मैं वही बता रहा हूँ, या तो आपके वाले उसको चलाते नहीं उस तरीके से। नहीं चलाते हैं, वो खराब और की होगी। कुछ चलिए, मिस्टेक हो जाती है जाम होने की तीसरी वजह से, नहीं तीसरी बाकी मैं चला इंपॉर्टेंट, के दिखा दूंगा समझ गया, उसको। तीसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि कढ़ाई आपने बताया था कि लोहे की है, बात सही है, लेकिन हाँ एल्यूमिनियम की लोहे की कढ़ाई है भी वो। तो है, एल्यूमिनियम की भी है साथ में। यानी एल्यूमिनियम वाली में भी पक जाता है और लोहे वाली में भी पक जाता है। हाँ वो दो सब, ये लोहे के अंदर थोड़ा तेज होता है, एल्यूमिनियम के अंदर ईंधन ज्यादा लगता है। हम्म। तो ये मेजर चीजें थी, मेरे को बस यही वजह जाननी थी कि भाई इस तरह का मतलब क्या वो रहा, क्योंकि हमारे लिए केवल देसी ब्रीड की गाय के अंदर गौशाला के अंदर कार्य करना जरूरी होता है। हम अभी उसमें कार्य नहीं कर सकते जिसमें मिक्स या A1 दूध की गाय साथ में कोई गौशाला दिक्कत की। नहीं है सर, ये उसको हम दिक्कत नहीं है कहेंगे, ना? कोई दिक्कतें नहीं है उसके लिए। ठीक है सर, थैंक तो यू। फिर आपकी तरफ से मना ही समझे। हाँ, अभी अभी नहीं कर पाएंगे सर, उसके अंदर मुश्किल चलिए ओके सर। है।